ना मा अरिहंताण नामो सिद्धार्णा नामो आर्यर्याण नामो ओवज्रायण नामो लोएसवत्साहुर्न ऐसा पंचनामकारो सवपावपणास्तेन मंगलार्णं च सौवेस्यं हवाई मंगलम। आचारांक सूत्र के प्रथम तुस्कन में 4.3 की 141 सूत्र की चर्चा चल रही थी। यह आणाकंखी पंडिते अणि है इग्मपाणम सपे आय धुणे शरीरम कसईम अप्पाणम जरे अप्पड़। अनासक्त भाव, इस शब्द पर चर्चा चल रही थी। अनासक्त यानी यदि 5 इंद्रियों के भोगों में अनुकूल मिले, मनोज्ञ मिले तो रति भाव, अमनोज्ञ मिले तो अरति भाव। यदि वह 5 इंद्रियों के भोगों में सहायक व्यक्ति मिले तो उसके प्रति राग, यदि बाधक मिले तो उसके प्रति द्वेष। यदि स्थिति इस प्रकार की है कि जो कर्म के फल से होती है पर कभी लगता है ये इष्टकारी है,
कभी लगता है अनिष्टकारी है, उस समय वह हर्ष या विषाद करता है। परिस्थितियां कभी अनुकूल लगती है, कभी प्रतिकूल लगती है, साताकारी या असाताकारी लगती है, और ऐसा जब लगे तब कहा जाता है कि वह या तो पांच इंद्रियों में आसक्त होता है या वितृष्ण का, घृणा का, तिरस्कार का भाव होता है। आसक्ति और वितृष्णा, ये चारों में से पर्यायवाची में लाना सबको भी अलग अलग प्रकार के व्यक्ति, वस्तु, स्थिति, परिस्थिति, इन अलग अलग में अलग अलग प्रकार के भाव हो रहे हैं। भाव एक ही व्यक्ति के हैं, प्रकट करने के लिए भाषा शब्द अलग अलग प्रकार के हैं। इसका अर्थ है कि जब बाहर में पांच इंद्रियों के अनुकूल या प्रतिकूल आदि मिलते हैं तो इतने जोड़े खड़े हुए हैं, और यहां आया है वह अनासक्त हो जा। उत्तराधान सूत्र के 32वें अध्ययन में कहा कि जब इस प्रकार का अवसर आता है उस समय साधक क्या करे कि वह राग और द्वेष के स्थान पर वीतराग भाव में चला जा। साधक कैसे का? वीतराग भाव में चला जा। इसका अर्थ है वीतराग भाव मेरा स्वयं का गुण है, और जो जो इसके अतिरिक्त तो हो रहे हैं, बाह्य में किसी कर्म के उदय में आने वाले निमित्त से प्रभावित होकर के, वह विकार का भाव है, विभाव भाव है, और विभाव भाव है तो कर्म का आश्रवण बंद है। और इस अपेक्षा से यहां सूत्र में आ रहा है, यह अनाकांक्षी पंडित, ज्ञानी कौन? पंडित नहीं, ज्ञानी कौन? कि जो बाह्य में किसी भी प्रकार की आकांक्षा से पूर्णतः परे होकर के निराकांक्ष हो गया है। निरवकांक्ष यानी अब कोई भी आकांक्षा नहीं बची है, मात्र मोक्ष, उसको कहा निर्वकांक्ष। और ऐसा जो होगा वह फिर बाह्य में जो जो भी मिलेंगे उनके प्रतिभाव क्या कर लेगा? अनासक्त। आगे शब्द आ रहा है एगमपाणे एगमपाणम सपेहाय, मात्र एकमात्र आत्मा को देखता हुआ। एकमात्र का अर्थ होता है और कुछ न दिखे, और कुछ न दिखे। अभी अपना अपना हिसाब लगा लेना कि आपको वर्तमान के भाव में, और वर्तमान के भाव में नहीं, कल दिन भर के 24 घंटे में कहां कहां आपका उपयोग, कहां कहां आपका ध्यान, किस किस को जाना, किस किस को देखा, किस किस में रहे, तो निश्चित मानना शरीर आदि किसको जाना? मात्र शरीर, शरीर से जुड़े हुए परिजन, धन, वैभव, भोग साधन, इनको अपना जान करके, इनको अपने रूप दे करके, इनको अपने रूप मान करके, यदि ये अनुकूल लगे तो राग या प्रतिकूल मिले तो द्वेष करके उपयोग उन पर चला गया। इसका अर्थ है कि निरंतर मेरे ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर नाम के स्वयं के गुण ये विपरीत परिणमन कर रहे हैं। और यदि इस मनुष्य भाव में भी ऐसा ही चलता रहेगा तो फिर सोचो कि कौन से भाव में मैं साधना करके मुक्त होने का पुरुषार्थ करूंगा। एकमात्र ये मनुष्य भाव है, इसी भाव में मैं अपनी भूल सुधारना चाहूं तो सुधार सकता हूं, परंतु भूल सुधारना, भूल हो रही है ये भी आपको भी एहसास नहीं हो रहा है कि वास्तव में भूल हो रही है। पूर्व में भूल हुई है, पूर्व के भवों भाव में भूल हुई है, उसको हम छोड़ देते हैं, परंतु वर्तमान के इस मनुष्य भाव में आकर के अब जो भूल हो रही है, तो अब क्यों हो रही है? अब तो मैं आर्य क्षेत्र में जन्मा हूं, आर्य कुल में जन्मा हूं, आर्य यानी तीर्थंकर परमात्मा की वाणी सदगुरु के माध्यम से सुनने का स्वर्णिम अवसर मिला है। तो अब भी मैं यदि पूर्व के अनुसार ही अज्ञानता में, मिथ्यात्व में जो गलती कर रहा था, भूल कर रहा था, अभी भी यदि मैं ऐसी भूल कर रहा हूं तो फिर कब सुधरूंगा, ये सोचो। एगमपाणम, एकमात्र आत्मा को देखता हुआ। अब देखता हुआ है तो वहां पर जानता हुआ मान लेना चाहिए, जानता हुआ है तो देखता हुआ मान लेना चाहिए, जानता देखता हुआ है तो रमणता रूप मान लेना चाहिए। इसका अर्थ है कि जिस समय वह
अपने आप को अपने ज्ञान गुण से जानता है, अपने आप को अपने दर्शन गुण से देखता है, अपने आप पर श्रद्धा गुण से श्रद्धा करता है, अपने आप को अपना मानता है और सर्व पर द्रव्यों से पूर्णतः परे होकर के मात्र अपने आप का ही जानना, देखना और अपने आप में ही रमना, इसको कहा एगम पाणम सपेह है। यदि इस प्रकार का स्वयं ही स्वयं को जानना, देखना, रमना होता है तो फल आएगा कसेम अपाणम, उस समय आत्मा कसी जाती है। कसी जाती है इसका अर्थ है कि वह क्रश होती है। आत्मा कैसे क्रश होती है? आत्मा तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर गुण संपन्न है। कौन सी आत्मा कसी जाती है कि अपने स्वयं के गुणों का तो भान ज्ञान है नहीं और मात्र बाह्य में जो कर्म के उदय में आने वाले निमित्त के अनुसार क्रोध या मान या माया या लोभ, इन कषायों में कसेली हो रही है, पांच इंद्रियों के भोग की साधन सुविधाएं मिलती हैं, उस समय उन भोगों में मग्न होकर के यह पांच इंद्रियों के विषयों से विषेली हो रही है, वह ऐसी कसेली और विषेली आत्मा को क्रश करता है। दृष्टांत आता है गुरु शिष्य के संदर्भ में। एक शिष्य मास खमण इस प्रकार की तपस्या कर रहे थे। मास खमण पूरा हो गया और गुरु से पारने के लिए आज्ञा लेने के लिए जाते हैं। गुरु ने कहा अभी और क्रश कर। फिर पूरा मास खमण फिर कर लिया। फिर पूछा आज तो मैं हार लिया हूं, अभी और क्रश कर। एक मास खमण और कर लिया। फिर वापस जाकर पूछा अभी और क्रश कर। शिष्य को आवेश आया, आवेग आया, क्रोध आया, इतना तो क्रश कर दिया है। कहा जाता है अब वो अलंकारिक भाषा मानना, अपने उंगली तोड़ करके गुरु के मुंह पर फेंकी। इतना क्रश कर दिया है, अब और कितना क्रश करूं? मैंने इस शरीर को क्रश करने के लिए कब कहा था? कषायों को क्रश करने के लिए कहा था। मुख्यता किसकी है? शरीर को क्रश करने की नहीं है। यहां शब्द तो आ रहा है शरीर का वह क्रश करता है। तो शरीर को क्रश करने का अर्थ क्या लिया यहां पर कि शरीर भी यदि मांसल होता है, रक्त और मांस यदि अधिक होता है तो वासना जगती है। आगे इसी में 141 के बाद 143वां सूत्र आ रहा है, मनसम शोणितम। यहां हे साधक, शरीर के माध्यम से आत्म साधना में जो बाधा पड़ रही है, ऐसे विघ्न कारक शरीर का रक्त और मांस सुखा डाल। फिर सूत्र आता है कि ऐसे साधक की भुजाएं क्रश हो जाती हैं, जंगाबल क्षीण हो जाता है। जंगाबल क्षीण हो जाता है। आप बाहुबल जंगाबल क्षीण करना चाहते हैं? चाहते हैं क्या? शरीर क्षीण करना चाहते हैं क्या? पहली बात तो वस्तुतः न तो आप शरीर को क्षीण करना चाहते, अधिक से अधिक इसको मांसल बनाऊं, खूब खिलाऊं, खूब पिलाऊं, जवान पट्टा बना रहूं। रह सकते हो? प्रयत्न तो खूब करते हैं। प्रयत्न यहां तक करते हैं कि वाजीकरण की दवाइयां भी खाते हैं। जवान पट्टा बना रहा हूं, भोग के योग्य बना रहा हूं। अरे कामा सकता हूं, कब तक भोगते रहोगे? अनंत काल हो गया, इस भव का भी इतना काल निकल गया। निरंतर पांच इंद्रियों के विषयों का सेवन कर रहे हैं और इसीलिए कहा जाता है कि निरंतर कर्म का आश्रव बंद। इस मनुष्य भाव में आकर के, इस मनुष्य भाव की विशेषता कि मेरे इस भाव में अमूल्य चिंतामणि रत्न जैसा तो मनुष्य भाव मिला है और तीर्थंकर परमात्मा की वाणी सदगुरु से सुनने का स्वर्णिम अवसर मिला है। और अब भी इसी प्रकार से यदि पांच इंद्रियों का विषय भोग करता रहूं तो फिर कब रुकूंगा? यह सोचना है। इसे कहा वह जिस समय आत्मा को क्रश करता है का इस अर्थ हुआ कि आत्मा के काशाई भावों को क्रश करता है। कसैम अप्पणम, आगे दिया
झरे अप्पण, इस आत्मा को झूठ डालता है। शब्द स्पष्ट हो रहा है, आत्मा को झूठ डालता है। झूठ डालता है ना, मारता पीटता है, झूठ डालता है ना, इस आत्मा पर जो कर्म का रज लगा हुआ है उसको झूठता है। वो कर्म का रज कैसे झूठ जाएगा? कर्म का रज झूठ डालता है ऐसा नहीं, झूठ जाता है। कैसे? एगमपाणम सपेहाय, जिस समय वह एकमात्र अपने आप को देखता है, उस समय कहो कि ज्ञानावरणी कर्म की बाह्य में निर्जरा हो रही है। जिस समय वह दर्शनावरणी कर्म की निर्जरा कर रहा होगा, निश्चित मानना है कि उस समय ज्ञानावरणी कर्म की भी निर्जरा हो रही है। उस समय अपने आप का देखना, अपने आप का जानना, दोनों एक साथ बिना भय विमान। जिस समय अपने आप में रमना होता है, अपने आप के स्वयं के सुख में ही विहरण होता है, उस समय बाहर दिखेगा मोहनी कर्म क्षीण हो रहा है। जिस समय अपना ज्ञानोपयोग अपने आप को जानने में लगेगा, अपना दर्शनोपयोग अपने आप को देखने में लगेगा, उस समय बाहर दिखेगा कि अंतराय कर्म का क्षय हो रहा है। जो आया है झरेम अप्पण, झूठ डालता है, वो कर्मों को झूठ डालता है। सल्लेषणा जूसना की आराधना, ये जूसना क्या है? झूठ डालना। इन कर्मों को झूठ डालो, जो झंडे का झूठ डालना, इसका अर्थ है कि यह किस अपेक्षा से कहा जाता है कि जिसमें अपने आप का जानना, अपने आप का देखना, अपने आप में रमना, उस समय कहा जाता है बाहर में ये घाती कर्म जुड़े जा रहे हैं, स्वतः यह निर्जरित होते जा रहा है, स्वतः निर्जरित हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैं अब पूर्व के कर्म के उदय के अनुसार अब इस प्रकार से निरंतर, कल उदाहरण दिया था, दो प्रकार से कर्म के निमित्त आते हैं। एक निमित्त घाती में से, एक निमित्त अघाती में से। अघाती के निमित्त से पता लगता है कि घाती का निमित्त उदय में आया है। अब वापस पूछ लेता हूं कि घाती के निमित्त में कौन सा आता है और अघाती के निमित्त में कौन सा होता है? कल ही बताया था, दो निमित्त एक साथ आ रहे हैं। अघाती का निमित्त आता है और फिर आगे निमित्त कौन बनता है ये पूछ रहा हूं। अघाती का निमित्त तो पूर्व का जो कर्म बांधा है उसके अनुसार आ गया, बांधा है कर्म तो उसका तो निमित्त आएगा ही आएगा। यदि पूर्व में असत अवेदनीय कर्म दूसरे जीवों को दुखी करके या रागादि करके 7-8 प्रकार के कर्म का बंध हुआ है, तो उसमें दूसरों को दुखी करके अर्थ आ रहा है, तो इसका मतलब यह मानना कि असत अवेदनीय कर्म का बंद किया था, बांधा है तो उदय में तो आएगा। अब भोगना या न भोगना, आपने क्या तय किया? भोगे तो बांधे, न भोगे तो छूटे। अब बताओ आपने अभी तक क्या किया? जो कर्म उदय में आकर के निमित्त खड़ा कर रहा है, क्या उसके अनुसार प्रवृत्ति कर रहे हो? यदि असत विदनी कर्म का उदय बाहर में एक निमित्त आपको दुखी करने के लिए आया है, मारने पीटने गाली देने वाला आया है, क्या करते हो? द्वेष, क्रोध, एक की जगह 2 थप्पड़, एक गाली की जगह 2 गाली, ईंट का जवाब पत्थर से, सारा करते हो। प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया करते से ही पुनः ज्ञानावरणादि 7-8 प्रकार के कर्म का बंद हो गया। यदि इस बंद को रोकना हो तो क्या करेंगे? कोई प्रतिक्रिया नहीं। प्रतिक्रिया नहीं, इसका क्या अर्थ निकला? एगमपणम सपेहाय, जिसमें अपने आप को जानने में, देखने में, रमने में लगा हुआ है, तो क्रिया रुक गई। यदि कोई क्रिया नहीं की तो फिर वो जो कर्म उदय में आया है उस कर्म के अनुसार कोई क्रिया नहीं की तो वह कर्म निर्जरित होता है। असत विदनी कर्म के उदय में
अंदर में भाव जुड़ता है मेरा। निमित्त कारण बाहर में होता है, उपादान मेरा जुड़ता है। उपादान है ना आत्मा, मैं स्वयं। निमित्त और उपादान की संधि से ही कर्म का आश्रय और बंध मानना निश्चित है। निमित्त और उपादान दोनों मिलते हैं, न मिले तो निमित्त तो आ गया और उपादान है ना मेरा भाव उस निमित्त के अनुसार नहीं जुड़ा, तो ये चतुर्गति के चक्रव्यूह से निकलने का रास्ता हुआ है। निकलना है, फिर पूछो से निकलना भी चाहते हो? निकलना तो चाहते हैं, परंतु निकले कहां से? वो अभिमन्यु फंस गया ना, फंस गया। फंस क्यों गया? कि घुसने का रास्ता तो उसको पता था, तो कर्म बांध करके कर्म के साथ जुड़ने का तो आपको पता था, तो कर्म तो जोड़ लिया अज्ञानता में, मिथ्यात्व में। अब निकलने का रास्ता वो सुना नहीं, अभिमन्यु ने सुना नहीं था। क्यों नहीं सुना था? नींद आ गई थी मां को उस समय, इसका अर्थ है कि सुना नहीं। तो आपको भी मोह निद्रा आ रही कि आ रही? यदि मोह निद्रा आ रही है, आप मोह निद्रा में सोए हुए हैं और गुरु ने आपको उपाय बता दिया, तो क्या हुआ? सुना ही नहीं। मोह निद्रा में तो सुनाई कहां से देगा? क्या मोह निद्रा टूट गई है? नहीं टूटी है। इसका अर्थ है कि जब तक मोह निद्रा में सोए हुए हो, तब तक मुक्ति का, निकल जाने का, इस चतुर्गति के चक्रव्यूह में से निकलने का उपाय नहीं मिल पाएगा, कर नहीं पाओगे। इसे कहते हैं मोह से परे, मोहनी कर्म के उदय के कारण से फिर उस असाता वेदनी कर्म के उदय में द्वेष मोहनी कषाय कर्म का भी उदय आता है। वो उदय किसका है? द्वेष मोहनी कर्म कौन कर रहा है? द्वेष मोहनी का विकार का भाव क्रिया कौन कर रहा है? खुद कर रहे हैं। मरो, करोगे जैसा भरोगे। क्या किया वापस? अरे अनादि काल से इस भाव का इतना वर्ष मनुष्य का काल निकल गया, मनुष्य भाव का यही ये करते आ रहे हैं। कब सुधरेंगे? क्यों नहीं सोचते कब सुधरेंगे? कि अनादि का तो मान लो छोड़ देते हैं। इस भाव में यदि मुझे इतना अनुकूल अवसर मिल गया है, तब भी वही भूल करता रहूं, तो मैं कब सुधरूंगा? ये विचार करो। और भूल सुधारने का अवसर मात्र इतना सा है कि कर्म के उदय में आने वाले निमित्त के अनुसार कार्य या क्रिया या प्रवृत्ति करना नहीं। करूं तो चतुर्गति में मरूं, ना करूं तो फिरूं। क्या ना करूं तो? कि कर्म के उदय के अनुसार, कर्म के उदय में आने वाले निमित्त के अनुसार कार्य या क्रिया या प्रवृत्ति करूं तो चतुर्गति में मरूं, ना करूं तो तिरूं। इसका अर्थ क्या हुआ? दो शब्द कर दिए। करूं तो मरूं, ना करूं तो तिरूं। आपको क्या करना? फिर तय करो कि मरते रहना है क्या? जिसको मरते रहना है उसको इस सूत्र काम के नहीं। जिसको वस्तुतः जन्म मरण से मुक्त होना है उसके लिए सूत्र बड़े काम के। एगोम पाणम सप्याय धुणे शरीरम कसे मप्पाणम जरे मप्पाणम। वह इस आत्मा के ऊपर जो कर्म रज लगी हुई है उसको जोड़ डालता है। ये कर्म रज चिपकती कैसे है? तो दृष्टांत देते हैं, उत्तराधन सूत्र में आया, स्नेहानुबंधी देशानुबंधी। वह स्नेह के बंधन से, द्वेष के बंधन से, सारनाथ सूत्र में भी दो प्रकार का है, राग और द्वेष। वहां प्रेम प्रेस बंध चेव द्वेष बंध चेव, कि प्रेम से भी कर्म का बंध होता है और द्वेष से भी कर्म का बंध होता है। पति पत्नी
प्रेम से रहो, मैं नहीं कहूंगा, मैं नहीं कहूंगा। तो फिर कलह करो ये कहूंगा? नहीं, मैं कह रहा हूं न प्रेम करो न कलह करो, न प्रेम करो न कलह करो। इसका अर्थ क्या होगा कि यदि मैं कहूं कि प्रेम से रहो, कलह मत करो, तो कलह मत करो कहना सही है, प्रेम से रहना ये तो गलत हो गया। इसका अर्थ है कि पेज बंद चेव देश बंद चेव, इस प्रकार से दो प्रकार के कर्म के कारण बनते हैं। मैं इन दोनों प्रकार के कारणों से परे हो जाऊं तो कर्म का बंध रुक जाता है। यदि द्वेष का निमित्त आता है तो द्वेष नहीं करें, प्रेम का निमित्त आता है तो प्रेम नहीं करें। इसका अर्थ है कि जो बाहर में राग या द्वेष हो रहे हैं, क्रोध या मान हो रहे हैं, माया या लोभ हो रहे हैं, पांच इंद्रियों में रति या अरति हो रही है, ये उन सर्व प्रकार के विकारी भाव, और सर्व प्रकार के विकारी भाव में ये सारे पाप के गिने जा रहे हैं। सर्व प्रकार के शुभ और शुभ दोनों, पुण्य पाप दोनों से परे हो जाओ। मुनि मोड़म समादाय धुणे शरीर गम। एक आगे 5:3 में एक सूत्र आ रहा है 161, मुनि मौनम धुणे शरीर गम। मुनि मौन साध करके शरीर को धुन डालता, पर अब शरीर नहीं कहा, शरीर गम, अंतर कर दिया है, अंतर किया है। अंतर क्या है? कर्म शरीर को धुन डालता है। वो कर्म शरीर क्या होता है? कर्म शरीर है ना, कार्मण शरीर। प्रवीण जी आज सही बोले। वो कार्मण शरीर बनता कैसे है कि जिस समय कोई भी विकार का भाव करता हूं मैं, उस समय वर्ण गंध रसा स्पर्श गुण वाले कार्मण वर्ण के पुद्गल मेरे पास आकर के और ज्ञानावर्णादि 7-8 प्रकार के कर्म में परिवर्तित पर्यांतरित होकर के बद्ध स्पष्ट होते हैं। उन 7-8 प्रकार के कर्मों से एक संगीभूत सूक्ष्मतम शरीर बनता है, उसको कहते हैं कार्मण शरीर। अब शरीर यहां आ रहा है मुनि मोणम, ये मौन का क्यों आ गया है? मुनि मौन ही रहते हैं। महाराज आप तो बोलते रहते हो, बड़बड़ बड़बड़ करते रहो 1 घंटा तक हमारे साथ, बोलते हो भी अनबोला है। क्यों? क्योंकि बोल क्या रहा है? केवल पर्याप्त वाणी को निरंतर बोलते बोलते अपना स्वयं का स्वरूप तत्स्वरूप का आत्मस्वरूप पक्का हो रहा है। मौन ही है, मौन ही है। बोलना कौन सा हो? स्त्री कथा या देश राज कथा, देश कथा, भात कथा हो, आठ संज्ञा पर संज्ञा, संज्ञाओं में जो जो संज्ञा की प्रवृत्ति में जो जो बोलना हो रहा है, बाहर में जो जो विकार के भावों को व्यक्त करने के लिए बोलना हो रहा है, उसको कहा बोलना। इसका अर्थ है यहां मुनि मोणम, अब आ गया समादाय, कि वह समाधारणता, मौन होकर के वह समाधारणता को प्राप्त होता है, और समाधारण को प्राप्त होता है तो कहा वह कर्म शरीर को धुन डालता है। कर्म शरीर कैसे धुना जाता है कि जिस समय वह मौन हो गया है, कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं, इसे संकल्प करके और ध्यानस्थ हो गया है, और उस समय चाहे ऐसा घोर घोर से घोर, घोराती घोर कष्ट या उपसर्ग आ जाए, चाहे स्वतः आ जाए, चाहे मोल ले और फिर आ जाए। मोल ले, इसको मोल कैसे लिया बताओ? क्या बताओ? मोल किसको, मोल लेना किसको कहते? घर में आराम से बढ़िया शैया होती थी, भोजन जो चाहिए पसंद वाला भोजन मिल जाता था, सारे ठाट बाट 5 इंद्रियों के भोग साधन विद्यमान थे, संयम ले लिया। अब भूमि शयन, कैश लोचन है, घर घर भिक्षा मांगने जाना,
जानबूझ करके कष्ट मोल लिया कि नहीं? प्रवीण भाई कहते हैं महाराज आराम से मेरी जिंदगी चल रही है, इतना बढ़िया मैंने बंगला बनाया है, पत्नी खूब सेवा भावी मिली है, बेटे वो इतने आज्ञाकारी मिले हैं, दीक्षा लो, मुझे क्यों दुख में डालना चाहते हो? दुख में मुझे क्यों डालना चाहते हो? यही सोच रहे हो? दुख में डाल रहे कि दुख से मुक्त होने का उपाय? वस्तुतः वो जो कष्ट या उपसर्ग मोल लेता है और मोल लेकर के फिर वह उससे अप्रभावित रहता है, तो कहा जाता है वो कर्म निर्जरित होता है, वो कर्म निर्जरित होता है। आप जो अभी कहते हो कि मुझे इतने सुख साधन मिले हुए हैं, वो जो सुख साधन मिले हुए हैं और वो सुख साधन साता विधि कर्म के उदय से मिले हैं और साता सुख का मजा ले रहे हो, तो क्या हो रहा है? कर्म मान रहे हो। तो संयमी जब संयम लेता है तो साता सुख को छोड़ करके और असाता मोल लेता है। जिस समय चित्त संभूत में वार्ता हो रही थी, ये पूर्व भव के नाम है चित्त संभूत, तो वर्तमान में अब वो मुनि, वो चित्त मुनि नाम कोई और होगा, परंतु पूर्व भव के नाम लिया जा रहा है अभी भी। और अब संभूत वर्तमान में ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती है। जिस समय बड़ी मुश्किल से खोजा उनको, और खोजने के बाद भी पूर्व के भाई भी संयमी भी उनको बोध देने के लिए आते हैं, बोध देते हैं तुम 6 खंड का आधिपत्य छोड़ो, तुम्हें 64,000 अप्सरा जैसी रानियों का भोग छोड़ो, इस प्रकार से यदि छोड़ोगे तो तुम सर्वृत्ति स्वयं लेकर प्रवज्ञा लेकर के और सर्व कर्म को क्षीण कर दोगे, मुक्त हो जाओगे। तुम इनको छोड़ो, यदि नहीं छोड़ते हो तो अनंत दुख पाओगे, अनंत दुख पाओगे। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती कहते हैं मैं जानता हूं। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती कहते हैं कि आप कहते हैं? मैं जानता हूं, आप सबकी तरफ से मान रहा हूं। मैं जानता हूं महाराज, आप कौन से नई बात कह रहे हो कि जैसे मैंने कर्म बांधे उदय में आएंगे? मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, इसी को नाम दिया है कि ज्ञानावरणीय कर्म का जब उदय आता है, प्रज्ञापना सूत्र के 23वें कर्म बंद पद में आया कहा कि जब ज्ञानावरणीय कर्म का उदय आता है उस समय वह जिस प्रकार की भव स्थिति प्राप्त करता है, उस भव स्थिति में जैसी स्थिति मिलती है उसको उस अनुसार वह जिसको जानना चाहिए उसको जानता नहीं है, जिसको नहीं जानना चाहिए अपना उसको अपना जानता है, जानते हुए भी नहीं जानता है, और उसका ज्ञान तिरोहित हो जाता है। जानते हुए भी नहीं जानता है। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती ने क्या कहा? जानता हूं। आप क्या बोलते हो? जानता हूं। मैंने महाराज, सुरेंद्र जी कहेंगे महाराज मैंने सैकड़ों बार सुन लिया है। मैं जानता हूं कि इंद्र विषयों को भोग भोगने से, घर परिवार में रहकर के मोहम्मदता करने से तो चतुर्कृति में मरना पड़ता है। मैं जानता हूं, उसमें कौन सी बड़ी बात है? आप कोई नई बात करे होते? मैं जानता हूं, जो प्रधान रहा इतने वर्षों तक, मैंने बहुत सुना है, मैं जानता हूं। जानते हो? जाना किसको कहा? जाना किसको कहा? जाने की इस प्रकार का कष्ट उपसर्ग आया है, जाने के असाता विधि कर्म का उदय है, यह मुझे दुख दे रहा है, और अब उस दुख से दुखी ना हो तो मानना कि जाना, जानने का गुण है। यदि जानते हुए भी अनजाने बने बैठे हो तो मात्र बलियारी मानना इस ज्ञानावरणी कर्म। ज्ञानावरणी कर्म का जब उदय आता है तो अपने को अज्ञान में वर्तन करने के लिए वह कर्म बाध्य करता है। कर्म बाध्य करता है कि आप अपने आप को तो न जान करके पराये को अपना जान रहे, इस समय कहा जाता है कि ज्ञानावरणी कर्म का उदय आए। उल्टा लेते हो, मैं उल्टा काम कर रहा हूं तो कहा जाता है वो कर्म उदय में आया। सीधा लो ना, यदि मैं पर को अपना न जानूं, पर को अपने रूप न देखूं, पर में न रमूं, तो बाहर में दिखाई देगा कि ज्ञानावरणी कर्म निर्जरत हो रहा है, दर्शनावरणी कर्म
निर्जित हो रहा है, मोहनी कर्म निर्जित हो रहा है। आखिर उन्होंने उपाय बताया कि चलो तुम ना कर सको तो इतना तो करो कि दूसरे जीवों पर अनुकंपा करना, आर्य धर्म का पालन करना, दूसरे जीवों पर अनुकंपा करना, तो तुमको देव रिद्धि प्राप्त होगी। आर्य धर्म का पालन करना, दूसरे जीवों पर अनुकंपा करना, फल क्या आएगा? जिस समय आत्मा शरीर से पूर्णतः भिन्न है, ऐसा दोनों में भिन्नता का भेद विज्ञान हुआ था राजा परदेशी को, फिर वे व्रती हो गए थे सम्यक के साथ, और अब उसके कारण से उनको सूर्यादेव नाम का देवगति के सुख मिल रहे हैं, देवरिद्धि प्राप्त हुई है। और आगम में आया है कि वे इस प्रकार के देवरिद्धि के भोग भोग रहे थे। मैंने कहा सूत्रकार ऐसा कैसे कह सकते हैं? जो पूर्व के भाव में सम्यक ले चुके थे, उस समय भी भोगों में उनकी अरुचि हो गई थी, राज्य में अरुचि हो गई थी, इसी कारण से उन्होंने राज्य में रस नहीं लिया, रुचि नहीं ली, इसी कारण से भोगों से परे हो गए। इस कारण से तो जर खिलाया था पत्नी ने, तो उस समय यदि वो भोगों में रुचि नहीं ली, अब देवगति में आकर के वो देवगति के सुखों का भोग भोगेंगे, तो मानो कि सम्यक्त नहीं। दो में से एक बात हो सकती है। यदि सम्यक्त है तो वह पांच इंद्रियों के कारण से मिलने वाले सुख उसका भोग नहीं भोग सकता है। भोग भोग रहा है तो मानो कि सम्यक्त तो नहीं है। और पूछा भगवान से, भगवान मैं सम्यक्ति हूं कि नहीं, बहुत सारे प्रश्न पूछे, उसमें महान पूछा उन्होंने सम्यक्ति हूं कि नहीं, अंतिम पूछा मैं परित संसारी हूं कि अपरित, अंतिम पूछा मैं चरम शरीर हूं कि आचरम शरीर, चरम शरीर हो, सम्यक्ति हो। इसका अर्थ है कि सम्यक्ति है तो फिर सूत्रकार यह नहीं कह सकते वो भोग भोग रहे थे। यदि अर्थ निकाले तो यह निकालना पड़ेगा कि बाह्य में दिखाई दे रहा अज्ञानी को कि वो भोग भोग रहे थे, अंदर में वो अभोगी थे। तो क्या आपके लिए मैं ऐसा मानूं कि आप अंदर में अभोगी हो और बाह्य से मात्र दिखाई दे रहा है कि भोग भोग रहे हो? ऐसा है? आपको स्वयं को मापदंड दे रहा हूं कि क्या ऐसा है कि आपकी भोगों में लेश मात्र रुचि नहीं है, लेश मात्र भी उसमें रस नहीं है, और मात्र बाह्य में दिखाई दे रहा है, तब तो बहुत ऊंची दशा है, वो तो ज्ञानी की दशा है क्या? ये धुणे शरीर का अर्थ होगा कि जो कार्मण गणा से बने हुए उस कार्मण शरीर को वो धुनता है। वो कार्मण शरीर का धुनन कैसा कहा जाता है कि जिस समय मैं अपने आप के ज्ञान गुण से अपने आप को जानता हूं, दर्शन गुण से देखता हूं, सुख गुण से अपने आप के सुख का अनुभव करता हूं। जिस समय ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती ने कहा कि मैंने और तुमने दोनों ने एक जैसी साधना की थी, मुझे तो चक्रवर्तित्व का सुख मिला है उस साधना से, संयम और तप से, और तुम फटीचर कैसे घूम रहे हो? फटीचर कौन? फटीचर कौन है? अभी समझ नहीं आया प्रभु जी को। भूख लगे तो पात्रा लेकर मांगने जाऊं, ठंड लगे तो कपड़ा लेने जाऊं, फटीचर हुआ ना? क्या कहा? तुम इस प्रकार से ये मांगते फिर रहे हो कि तुमको इस प्रकार के सुख नहीं मिले क्या? क्या उत्तर दिया? बोले मुझे भी इस प्रकार के सुख मिले थे, 8 पत्नियों से, रानियों से मेरा विवाह हुआ था, और मैंने आत्मा के अपूर्व सुख को प्रकट करने का पुरुषार्थ करने के लिए वे 5 इंद्रियों के माध्यम से मिलने वाले बेस्वाद को छोड़ करके और अब आत्मा का अपूर्व आनंद का आस्वाद उसमें विहरण करता हूं। इसलिए मैं तुम्हें भी कह रहा हूं कि तुम भी अपने आप के सुख में विहरण करो, इन इंद्रिय विषयों का यह भोग, ये विष छोड़ो। और क्या निकला? यदि अपने आप के स्वयं के सुख में आपको मग्न होना हो, अंतिम लक्ष्य
वस्तुतः लक्ष्य यही होना चाहिए। ये अरिहंत परमात्मा, ये सिद्ध परमात्मा संयमी साधु साध्वी सात्विक गुण स्थान में निरंतर उस अनंत आत्मिक सुख का आस्वाद लेते हैं। ये अप्रमत्त गुण स्थान, उसमें मात्र ज्ञाता, मात्र दृष्टा, मात्र ज्ञाता, स्व का ज्ञाता, स्व का दृष्टा ऐसा होता है। वो कितने समय तक रह सकता है? प्रश्नावली में प्रश्न आया कि वर्तमान के पांचवें आर्य में क्या विकल्पातीत हुआ जा सकता है? यदि पांचवें आर्य में वह अप्रमत्त साधक हो सकता है तो वह विकल्पातीत होता है। उस समय वह कुछ कम 2 घड़ी तक निरंतर स्वभाव रमण में हो सकता है। क्यों नहीं मानते हो कि भरत क्षेत्र में इतनी साधना उपलब्ध है कि इतने कर्मों की निर्जरा हो जाए कि अब अंश मात्र जो कर्म बचे हैं उसके लिए एक भाव देवगति का करेगा। क्षायिक सम्यक दर्शन के साथ यदि देवगति में जाएगा तो क्षायिक सम्यक दर्शन वो ज्ञान उसको भोग में रस नहीं लेने देगा और अगला भाव महाविद्य में मनुष्य रूप में जन्म लेकर के सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाएगा संयम लेकर के। ऐसे वर्णन मिलते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि वर्तमान में ये जो आपको दिखाई देते हैं संयमी, ये वर्तमान में भी जो आए हैं कुछ तो छोड़कर आए होंगे। मैं तो एक सामान्य टीचर मास्टर था तो कुछ ना कुछ सुविधा तो फिर भी होंगी। अरुण भाई की तुलना में तो नहीं थी, नहीं थी। हाँ सही कह रहा हूं, नहीं कह रहा। मैं तो कभी 1 लाख का नोट ही नहीं देखा, 1 लाख का बंडल देखा ही नहीं कभी। आपने तो करोड़ों देखे हैं। इसका अर्थ है कि ऐसा होते हुए भी कुछ तो सुख साधन होंगे। छोड़ के आया, क्यों छोड़ा? और आप क्यों नहीं छोड़ना चाहते? कि आपको भी 5 इंद्रियों के बेस्वाद अच्छे लग रहे हैं और जब तक 5 इंद्रियों का बेस्वाद नहीं छूटता है तब तक आत्मा का अपूर्व आनंद का आस्वाद नहीं आता है। एक समय में एक काम हो सकता है। दृष्टांत देते हैं कि एक चींटी को कहीं बढ़िया एक चीनी का दाना मिल गया, घूमते घूमते पहुंच गई होगी किसी शक्कर के व्यापारी के उस गोदाम में और बोरियों पर घूमते घूमते उसे दाना मिला। आहा क्या मीठा है। जैसी सहेली मिली, क्या मीठा मिला मुझे। कहां से मिला तुझे? वो अमुक स्थान पर मुझे इस प्रकार का दाना मिला है, मैं भी जाऊं। हाँ जा। उस बोरी पर घूम घुमा करके वापस आ गई। बोले मुझे तो कोई मीठा लगा नहीं। देखा मुंह खोल, मुंह खोला था, अंदर वो नमक की डली पड़ी हुई थी। किसके? प्रवीण भाई के मुंह में क्या पड़ी हुई थी? अरे आप लोगों के मुंह में क्या पड़ी हुई है? वो 5 इंद्रियों के भोगों की मुख में डली पड़ी हुई है। इस कारण से वो अंदर के आत्मा के अपूर्व आनंद का आस्वाद आता नहीं। इसे कहते हैं यदि कुछ छूटे तो कुछ प्राप्त हो, कुछ छूटे तो कुछ प्राप्त हो। यदि आपने मुट्ठी में जो जो बांध रखे हैं, जो जो बांध रखे हैं, जाने तो कहते हैं ऊंची जाति के कंकर हैं, हीरे पन्ने माणक मोती सोना चांदी न जाने क्या क्या कस के बांध रखा मुट्ठी में। कितनी सुरक्षा कर रखी है उसकी? पटवा जी बता कितनी सुरक्षा कर रखी? कर रखी पक्की सुरक्षा। कोई छुड़ाएगा तो नहीं ना? कोई ना कोई तो। अरे यदि कोई न कोई काल चंद आकर के तो छुड़ा ही देगा, तो जब दूसरा छुड़ाएगा उस समय रोते झींकते छोड़ोगे और कर बांध करके जाओगे तो स्वेच्छा से मुट्ठी में जो जो कस करके बांधा हुआ है वो छोड़ते क्यों नहीं? और मैं आपको एक व्यावहारिक बात कह रहा हूं कि यदि कस करके आप मुट्ठी भींच कर रखो, अंदर में कुछ वस्तु पड़ी हुई है, उस समय भींच कर रखने में जितनी शक्ति लगती है, अब 5 उंगलियों को खोलने में कितनी शक्ति लगती है? जिस समय मकान का, कोठी का, बंगले का जीना चढ़ते हैं ऊपर, जोर किसमें आता है? उतरने में। तो उतर करके तो आ गए ना। अरे मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, उतर करके आ गए ना। अब चढ़ना इतना कठिन है, क्यों चढ़ने जाऊं वापस?
शून्य भाव आता है। बस एक बार डेली उल्लंघन करके आ गया, वापस ले जाओ। जिस समय अंदर में ऐसा पक्का हो जाए कि अब मैं घर छोड़ के जा रहा हूं, डेली उल्लंघन कर जा रहा हूं, वापस डेली में इस रूप में प्रवेश नहीं करूंगा, तब कहा जाता है यह सर्ववृत्ति संयम प्रवज्ञा ग्रहण होती है। और ऐसा तत्व का स्वरूप समझ करके मैं आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा। ओम शांति। गुरुदेव क्या गया, चत्तारि मंगलाम अरिहंता मंगलाम सिद्धा मंगलाम साहू मंगलाम केवली अणत्वधम मंगलम। चत्तारि लुगुत्तमा अरिहंता लुगुत्तमा सिद्धा लुगुत्तमा साहू लुगुत्तमा केवली अणत्वधम लुगुत्तमा। चत्तारि शरणपवज्जामि अरियन्ते शरणपवज्जामि सिद्धे शरणपवज्जामि साहू शरणपवज्जामि केवली प्रणतम धम्मम शरणम पवज्जामि। चार मंगलिक, चार उत्तम, चार शरणा और शरणा नहीं कोई जो भव्य प्राणी याद तो अक्षय अमर पद हो।